गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत दिनों से जंतर मंतर पे। एक कोई सोनम वांगचुक हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा ही आजकल लग रहा है ना, नेशन के तौर पे फैलाया जा रहा है ना कि मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ, मैंने सोनम वांगचुक का साथ दिया है, नीट पेपर लीक हुआ है, इसके बारे में सोनम वांगचुक ने अपना वो उठाया है कदम। सही भाषा में अगर बात करूँ, इस देश के अंदर में ना हर कोई ना एजुकेशन के मामले में बोलना जरूर चाहता है। किसी भी मामले में ना हर कोई बोलना जरूर चाहता है, नॉलेज हो या ना हो, बोलेगा हर कोई। अरे आपको क्या ही पता, हमें सब कुछ पता। अच्छा, तुमने पूरे जन्म लेते ही सारे अधिकार सीख लिए हैं, बाकी दुनिया तो बेवकूफ है। मतलब हमारे देश की जनता को बरगलाने में कोई भी इंसान कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता है। कल लाठियां चल रही थी, अभिजीत कहाँ थे और उनके साथ के बंदे कहाँ थे? एक बंदा तो मेट्रो स्टेशन पे बकायदा टहल रहा था, उससे पब्लिक ने क्वेश्चन पूछा तो ही सिंह कि आप ना थोड़ा सा आपको एडिकेट सीखना चाहिए। अबे तुम एडिकेट सीखे थे क्या? जब माननीय प्रेमानंद महाराज जी के लिए तुम उल्टा सीधा बोल रहे थे, तुमने सीखा था क्या? अब आते मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि सोनम वांगचुक के लिए दुनिया ये कह रही है कि सोनम वांगचुक क्या है, एक साइंटिस्ट है। पहली बात तो ये आपको बता दूं, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। दिल से मेरे लिए भी एक बार उनके लिए रिस्पेक्ट आई थी, यार बंदा यार कोई जेन्युइन है। फिर मेरे लिए पहले एक बात आई, वीर शिवाजी महाराज की एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में रहने की बात आई ना, जब जब भगवा के ऊपर में बात आएगी ना, तो वो चाहे मेरा पिता हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं धर्म को भी बाद में रखूंगा, पहले देश रखूंगा। और मेरे देश में मेरे ही बंदे के साथ में बैठ के तुम रोटी तोड़ रहे हो और तोड़ने के साथ तुम ये बोल रहे हो देश रहेगा जिंदा जिंदा, सिर्फ रहेगा अल्लाह अल्लाह। ये शब्द भी यूज करने से पहले आपको ये नहीं समझ में आके दे रहा है कि एक नेशन के लिए बात कर रहे हो, तो एक राष्ट्र के अंदर में दुनिया भर की बातें कहां से आ गई भाई? और फिर मैं एक बात आराम से कहता हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा सनातनी धर्म है। सॉरी, हिंदू धर्म को अगर कोई बात कहेगा कोई, मैं एक बात कहता हूं, वी आर एज ए सनातनी, अखंड भारत थे हम। आज जितने भी टुकड़े होके कंट्रीज बसी है ना, चाहे बाकू है, चाहे उज्बेकिस्तान है, चाहे तुर्किस्तान है, जितनी भी कंट्रीज बसी हुई है ना, ये सब पूर्णतः अखंड भारत था। अगर इसके अंदर में कहीं से कहीं तक देखा जाए, दूर तक सनातन का कहीं से कहीं तक का नाम नहीं। अब आती है बात कि मैं बात क्यों कह रहा हूं, कि मैं अखंड भारत की बात और इन सब की बातें क्यों कर रहा हूं। मैं उस वांगचुक की बात कर रहा हूं जो बांग्लादेश के अंदर में जाके, जहां पे सैकड़ों हिंदुओं को काटा गया, सैकड़ों हिंदुओं को जलाया गया, वो उस कट्टरपंथी मुसलमान और कट्टरपंथी आतंकवादी के साथ में खड़ा होके ना बाकायदा गले लग रहा है, और गले लग के ये बता रहा है कि आई एम टोटली विथ यू। दूसरा, भूटान में आके बोलता है कि अगर चाइना अंदर घुसेगी ना तो हम भूटानी उसको रोकने। भाई तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा वजूद? तुम साइंटिस्ट हो? कहीं से कहीं तक तुम साइंटिस्ट नहीं हो। पहली बात तो इस लीगल नोटिस को अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो। सोनम वांगचुक इज नॉट द साइंटिस्ट, ही इज अ सिंपल पर्सन इन ए कंट्री इन इंडिया। ठीक है, अब आती है बात कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए कि बॉस, अगर आप नीट पेपर लीक के मामले में इतना हाय तौबा एक कोई कॉकरोच जनता पार्टी ने मचा रखी है ना, जो साला नाली के अंदर में निकलती है, नाली में मर जाती है। अभिजीत दास से ये पूछो, साला कांग्रेस का अगर अध्यादेश तुम 70 साल का उठा दो, 70 साल के अंदर में कांग्रेस के अंदर में 54 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। इन 54 से ज्यादा पेपर लीक में विपक्ष तब कहां था? तब कहां थे ये सारे लोग? तब कहां था एजुकेशन सिस्टम? एक बार चेक कर लेना गूगल पे सर्च मार के। गूगल तो ऐसा है कि कांग्रेस के शासन में ही बता देगा कितने पेपर लीक होते थे। ठीक है, क्या है ना, एक इंसान काम कर रहा है, उसके काम करने को लेके ना दुनिया सवाल उठाएगी। यहाँ पे ना धर्म परिवर्तन हिंदू मुस्लिम कोई नहीं खेल रहा, मगर वहां पे नारे ऐसे ही लग रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि देश और देश से बढ़कर अगर कोई भी व्यक्ति विशेष बन रहा है ना, तो साले को खड़े चौराहे पे गोली मार दो। मैं सच कह रहा हूं, इनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जिनको नीट के मामले में कोई एक पूरी जानकारी हो। नीट का पेपर क्यों है? अबे सीखना है तो तमिल के विजय थलापति से सीखो। उसने एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी बात बैठा दी कि बॉस आपको ना धेड़ फेड़ कोई भी अपना काम करना। माना मेरा हाँ सिस्टम थोड़ा स्लो है, आई एम टोटली विद दिस, कि सिस्टम हमारा थोड़ा सा स्लो है, बट ये सिस्टम क्या स्लो हुआ है?
अबे 70 साल से जिस जनता ने बैठ के यहाँ पे हमारे पास में जनता के ऊपर में राज किया, जिस शासन ने, उस शासन ने बैठा के हमारे पूरा सिस्टम को करप्ट करके रखा। पिछले 15 साल से एक बंदा बैठा हुआ है जिसने हर तरीके का बॉर्डर सील कर दिया, हर तरीके से ना आतंकवादियों को अंदर घुसने से मना कर दिया। कितने मुंबई टेरर अटैक हो गए 26/11 जैसे, कितने हो गए? कितने हो गए तुम्हारे पास CST स्टेशन पे हमले, कितने हो गए हैं? अबे बात करने की तमीज नहीं, तुम ये तो सोच लो कितने लोग आज पत्थरबाजी कर रहे हैं कश्मीर के अंदर में, कितने? हलक के अंदर में हाथ डाल दिया एक शासक ने बैठ के और ये बोल दिया ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। सिस्टम में अब भी करप्शन है, मैं मानता हूं, मगर करप्शन को ठीक करने में 70 साल का समय है बॉस। 70 साल के समय को 15 साल में तुम बोल रहे हो एक्टिव कर दो, है? नोटबंदी बंद करी तो उग्रवादियों की कमर टूट गई। पत्थरबाजी जो खेल रहे थे चारों ओर से बंद हो गए। तुम बोल रहे सोनम वांगचुक के लिए हम कॉकरोच जनता पार्टी हमने उठाई। अबे अभिजीत से ये पूछो, बड़ा पाव, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी जब चाप रहा था, बोल रहा था कि मेरे को ना वो करने का मन नहीं है क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता हूं, मेरे अंदर में पेशेंस ही नहीं, मैं कैसे अपने को भूख हड़ताल कर लूंगा। अबे तुम लोग को इंडिया के अंदर में ही सब कुछ करने की है आजादी। अब आते हैं धर्म के ऊपर में। दुनिया में हमने सबसे आंख खोली ना, हमें 4 धर्म बहुत प्यार से समझाए जाते हैं भाईचारे के तौर पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक सनातन धर्म है जिसमें खड़े होके ना तुम कुछ भी बोल लोगे, अन्न बन्न सन। अबे सीता के पति, कोई भी थर्ड पर्सन खड़ा है ना, मैं बोलता हूं कि तेरे बाप का पति, तेरी माँ का पति, ऐसे बोलेंगे ना, बंदा गर्दन और गिरेबान पाड़ गए ना तो मैं हलक से टांग देगा। ये सनातन धर्म है जो बीच चौराहे पे खड़े होकर दूसरा बंदा आके बोलता है कि सीता का पति, ठीक है? हम में कौमी एकता है। मैं बोलता हूं 3 धर्म और बचते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बोल के देखो, खुले पे बोलता हूं, एक बार बोल के देखो ना, उनके कौम के लोग तुम्हारे साथ में खड़े हो गए ना दंगे और लाठी तलवार को लेके, तुम सारा प्रोटेस्ट भूल जाओगे 5 मिनट के अंदर में। एक कोई फियादीन बैठा हुआ था दूर से बोलता है कि मैं ना यहां से 10 लाख की फंडिंग कर रहा हूं, बस ये प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए। कहां से? तो भाई साहब अमेरिका में बैठ के फंडिंग कर रहा है। बिरयानी चलनी चाहिए, मटन हो चाहे चिकन हो। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं बॉस, हर धर्म के पैगंबर ने एक शिक्षा दी है कि अपनों के साथ में रहिए, मिल के रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, बिल्कुल ठीक है। मगर सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने के लिए आप किसी भी कास्ट को जाके आप टारगेट कर लोगे। अब मेरा मुद्दा ये नहीं है, आई एम ए टोटली मोटिवेशनल पर्सन, बट द थिंग इज दैट आप किसी भी धर्म को खड़े होकर सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोल कैसे सकते हो? अबे तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं बताया सीता के पति कौन थे? तुम्हारे बाप ने नहीं बताया। जब तुम्हारे बाप को ही नहीं पता है कि सीता के पति कौन थे, तभी तुम इतने चौड़े पे चिल्ला रहे हो सीता के पति, सीता के पति। अबे वो हमारे राम है, राम से नहीं लड़ना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर कहा था, बीजेपी से आप लड़िए, कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी को गलत बोलिए, मगर राम से मत लड़िए। राम हमारा पैगंबर है, राम हमारा धर्म है। राम के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो यहां की पब्लिक आपको बख्शेगी नहीं, और ये सच है। मैं किसी भी धर्म के किसी भी पैगंबर के लिए कुछ गलत नहीं बोल सकता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे बाप बाप ने शिक्षा मुझे नहीं दी है। और सोनम वांगचुक, तुम्हारे ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे धर के काट देना चाहिए।